जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी के बारे में जो इतने गहरे दुख और क्रोध से शुरू हुई कि उसने पूरी सृष्टि को ही विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। लेकिन उसी विनाश से जन्म हुआ आस्था के एक दिव्य मानचित्र का। जी हाँ, ये कहानी है 51 शक्तिपीठों की। देखिए, ये सिर्फ मंदिरों की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक महागाथा है जो शुरू होती है महादेव के असीम दुख से और एक ऐसी दिव्य शक्ति पर जाकर खत्म होती है जिसने प्रलय को ही सृजन का मतलब क्रिएशन का एक जरिया बना दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले महादेव के उस विनाशक क्रोध को जानेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे उस विनाश से इन शक्ति पीठों का दिव्य निर्माण हुआ। हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये आस्था आज की सीमाओं को भी पार कर गई है। भारत के कुछ प्रमुख पीठों की यात्रा भी करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये तीर्थ यात्रा आज भी इतनी जीवित क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था। इस कथा के केंद्र में है माता सती। हुआ ये कि उनके पिता राजा दक्ष ने महादेव का अपमान किया और इस अपमान के विरोध में उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में ही अपना शरीर त्याग दिया, यानी आत्मदाह कर लिया। इस घटना ने महादेव को असहनीय दुख और जबरदस्त क्रोध से भर दिया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विनाश का नृत्य तांडव शुरू कर दिया। और आलम यह था कि ऐसा लग रहा था मानो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है, जहां विनाश से ही निर्माण का रास्ता निकलता है। अब जब पूरी सृष्टि पर ही प्रलय का खतरा मंडरा रहा था तो भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विच्छेदित कर दिया। दरअसल महादेव को उनके दुख से बाहर निकालने और उनके विनाशक तांडव को रोकने का यही एकमात्र उपाय था। देवी पुराण के अनुसार माता सती के शरीर के 51 हिस्से हुए और ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से शक्तिपीठों का जन्म होता है। और इस तरह वो 51 स्थान जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे वही शक्तिपीठ कहलाए। हर एक स्थान देवी की असीम ऊर्जा और शक्ति का एक जीता जागता केंद्र बन गया। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये जो दिव्य नक्शा बना वो किसी एक देश तक सिमटकर नहीं रहा। ये आस्था आज की राजनीतिक सीमाओं को भी पार कर जाती है। देखिए, इन 51 मुख्य पीठों में से ज्यादातर यानी 41 भारत में है, लेकिन ये नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और यहाँ तक कि श्रीलंका तक फैला हुआ है। ये सच में आस्था का एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हिंगलाज है, जहां माना जाता है कि सिर का ऊपरी भाग गिरा था। बांग्लादेश में सुगंधा है, जहां नाग गिरी थी। ठीक वैसे ही नेपाल में गुहेश्वरी और श्रीलंका में इंद्राक्षी भी स्थापित है। ये इस बात का सबूत है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए अब जरा भारत में मौजूद कुछ सबसे जरूरी और पूजनीय शक्तिपीठों पर ध्यान देते हैं। भारत में फैले ये पीठ गजब की विविधता दिखाते हैं। उत्तर में हिमाचल की ज्वालाजी हैं, जहां देवी जिह्वा के रूप में एक अखंड ज्योति में प्रकट होती हैं। कश्मीर की बर्फीली वादियों में अमरनाथ की पवित्र गुफा है। पूरब में जाएं तो पश्चिम बंगाल का उज्जैनी शक्ति का एक बड़ा केंद्र है। और एकदम दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर कन्याकुमारी है। हर जगह की अपनी एक अनोखी कहानी, अपनी परंपरा और अपनी महिमा है। गुजरात के अंबाजी मंदिर में जहां माना जाता है कि माता का हृदय गिरा था, वहां पूजा का तरीका बहुत ही अनोखा है। मतलब वहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक पवित्र श्री यंत्र की आराधना की जाती है। और यही चीज इसे बाकी मंदिरों से काफी अलग बनाती है। अब बात करते हैं शायद सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली पीठों में से एक की, असम का कामाख्या मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी की योनि गिरी थी और ये जगह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की खासियत ये है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर की योनि है जिससे लगातार पानी निकलता रहता है। यहाँ हर साल अंबुबाची मेला लगता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे देवी के रजस्वला होने का उत्सव माना जाता है, जो इस स्थान की जीवंत शक्ति का प्रतीक है। तो अंत में चलिए ये समझते हैं कि इन पवित्र स्थानों का आज क्या महत्व है और ये हमें क्या सिखाते हैं।
असल में ये शक्तिपीठ सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं हैं। ये तो एक आध्यात्मिक नेटवर्क है, आस्था का एक जीता जागता नक्शा जो करोड़ों लोगों को विश्वास की एक कभी न टूटने वाली डोर में बांधता है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे एक ब्रह्मांडीय त्रासदी से जन्मी ये पवित्र भूगोल की धारणा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था को न सिर्फ एक आकार देती है, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ती भी है।